तो वहाँ ना ऊँट के साथ ट्रैवल करके कैरावैन में गए थे आप जयपुर। कैरावैन, अच्छा वो चंडीगढ़ से चलने वाला घर उनके उनको नहाने का धोने का। उन पे प्रिंट केरला में भी बहुत होता है। हाँ, तो मैंने उनसे बोला क्या खर्चा भाई एक हाथी का? कह रहा एक हाथी का रोज का खर्चा रोज से 4 से 5 हज़ार। 4 से 5 हज़ार खाने का। मैंने शादी में कितने पैसे लिए? तो कह रहे भैया हम तो मुंह देख के थप्पड़ मारते हैं। बात कर रहे हैं उनकी क्या अपनी? उनकी मैंने बोला जैसे कह रहे जैसे अब पता लगेगा रिच शादी है, किसकी शादी है, कहाँ है। पहले तो हम उससे इनडायरेक्टली बजट पूछ लेते हैं, तो जब वो बजट बताता है हम उसका 10 गुना बताते हैं। मतलब 1.5-2 लाख रुपए लेते हैं हम, क्योंकि ना अब सोचो कि शादी चंडीगढ़ है तो हाथी कैसे जाएगा चंडीगढ़? तो हम उसको वहाँ से बिठा के लाकर पैदल तो सारा अगले साल ही आएगा। अगर पैदल आना पड़ जाए चंडीगढ़ तो ट्रक में 400 किलोमीटर है। काम कर दे चांद, मेरे को टिश्यू पेपर खींच दे वहाँ से 2। तो वहाँ से फिर जाके मैं लगा ये जयपुर जुपुर हो तो मैं कह रहे मरे से मरे 1.25 लाख रुपए लेते हैं। कहावत भी है ना, हाथी मरा भी 1.25 लाख का। आप देखो ना, अब रोज तो शादियाँ होती नहीं है पर उनका डेली का खर्चा तो वही है। बस दो बस, थैंक यू। जितना महीने में राशन खाते हैं, महीने में भी क्या, जितना हम 4 महीने में खाते हैं वो उतना एक दिन में खाते हैं। भाई हाथी अगला बहुत बड़ा होता है भाई। फिर मैंने पता वो वैसे भी चढ़ा था भाई मैं हाथी पे, क्या दीदारा पैर रख के कान पकड़े। उड़ते भी ऐसे ही हैं। और ऋषिकेश में हाथी पे चढ़ा भी था ऐसे कैसे दीदारा वो पैर रखे नहीं होता ऐसे पूरा, वो वाला स्टाइल में चढ़ा था। रील बनाई थी मैंने। आजा अरे चेयर ले ले। आजा इसी टीम का हिस्सा तू। आजा आजा। टीम बढ़ती जा रही है। वॉशरूम में बचा अच्छी बात है। पता शिवानी पानी थी बस। हाँ चेयर ले ले। आज वो जो सारे जो टीम बढ़ती जा रही है। अच्छी बात है। नहा लेता मैं, पता है यार मैं भी यार। पर वो बोलने जैसे मैंने टावल उठाने आवाज़ आ गई उनको सुनता ही मैं नहाने जा रहा। तो सभी भैया अंदर जाओ, ब्लाइंड नीचे। शिवानी तो नहा ली, शिवानी नहाने गई। ये वापस इस तरफ घूमते गए और पर नहीं वहीं पर रुकेंगे। और ये बैठे अकेले। ला तो ये मैं बैठी थी भाई। लाउंज। बिग बॉस आ चुके हैं सारे अंदर, आप प्लीज ब्लाइंड्स डाउन कर दें। ओहो लच्छी लट्ठी बन रही है गुलाबी। क्लापो हो गया बंद? मैंने खा रहा। और योगा रहेगी, जिम रहेगी, सब रह गया भाई, सब रह जिम गया। करोगे? खुल जाएगा टाइम से तो कर लेंगे। टाइम से तो नहीं खुलेगा। तू घुमन कहाँ गई है? गोवा गई है और दिल्ली दिल्ली, झारखंड और मनाली। और मनाली गई है और कैल गई थी दोस्तों। कैल क्यों होएगा? सब अच्छे लोग जाते। तेरी गाड़ी लेके जाते हैं या बस से? अब ट्रिप जाता है तो उसमें सभी बहुत सारे क्रिएटर जाते हैं। क्यों राइट टू लेफ्ट दक्षिणा दक्षिण अब घर जाके कर दूंगी। काउंट है आपका। पूछो क्या पूछना चाहते हो? अच्छा, मन की बहुत साफ हो, जिससे भी दोस्ती करते हो धोखा देते हैं। हाँ सही। पति बहुत अच्छा मिला है, गुलामी बहुत करता है। कि मेरी पति एक परमानेंट बहन भी मिली है पति के घर में। कुछ इस घर के बारे में बताओ, मैं कहाँ तक जाऊंगी आगे और इस क्या घर क्या में दिक्कतें को सामना करना पड़ेगा। जितना तुम सोचोगे उतना पीछे जाओगे, नहीं सोचोगे तो आगे जाओगे। ठीक है। जैसे हो वैसे बने रहना। और सबसे ये कहना तारा यहाँ से भी देखती हूँ। हाँ, यहाँ से नसें देखता हूँ ना कि दिमाग से नसें भी फूलती हैं क्या। ओहो, ये डायमंड है। हाँ मेरे हस्बैंड दक्षिणा में यही चल जाएगा। बर्थडे पे दी थी। ले लो मैं पति ने दी थी। असली ज्वेलरी। हाँ दोनों असली है। लेकर आइए तो अंदर। हाँ सर मैं लेके आया यार। दोनों। ये एक पायल की थी, एक मेरी थी, पर पायल जाते जाते मेरे को दे गई। आप उतारते तो असली है दोनों। क्यों दे दी? वो उसकी ड्रेस पहनी थी ना दूसरी, गलती से वो रह गई होगी पायल का ही कड़ा और वो रिंग मेरे पास रह गई थी। पायल ने मुझे कहा था कुल तो संभाल के रख। फिर पायल जब चली गई ना तब याद आया मुझे। और किसी को हाथ दिखाना भाई, हाँ रणबीर जाने का टाइम है। नहीं बस कोई चले जाओ। चले जाए। हाँ जाने का टाइम है तो चले जाओ। 33 मेरा लाइफ पाथ नंबर है। सब पूरा कैलकुलेट किया था पहले। मैं बहुत मुझे लगा कि एज टैरो नहीं, पागल हो क्या? नहीं, ऐसे गुस्सा थोड़ी होते हैं। अरे लेकिन कभी तो होगी। हाँ अगर 33 भी है तो तब भी खुश होना चाहिए कि तूने मेंटेन किया है।
तुझे तो खुश होना चाहिए था ना भाई, जब होंगी तब होंगी ना खुश, पहले होने तो दो। जो आया था। किसी और का है 33। मेरी मम्मी अच्छा 33 भूल गया था मैं, मैंने वो देखा नहीं था। तुम्हारा जो वो था ना उनका था। 49, she didn't turn 50. नहीं वो भी 33, नहीं वो भी 32, ही इज 31। था क्या था वही He is also not 33. He is also 31. He's just 3 years हाइट older. तेरी जितनी है तेरे से लंबा He's 3 years older to me. He's वेरी टॉल, not very. मेरे जितना। हाँ आप 5'9". आपके कितना होगा? आपके कितना होगा? तो 6 होगा। आप 6 हो? नहीं, 5'9", 5'10", 5'8", 5'11" होगा। 5'8" के आसपास। 11 मुझे रिश्ते कभी ज़्यादा मिले नहीं, ठीक है। तो जैसे रिश्ते बनते हैं ना, तो फिर मैं उन्हें बांध के नहीं रखती, मैंने मुट्ठी ऐसे खोल के रखती हूँ। और मेरी लाइफ का एक छोटा सा फंडा है कि गलत ही होता है मेरी नज़र में, मैं उसको घुमा फिरा के सही साबित नहीं करूँगी। अच्छा, हाँ ये अच्छा है। मैं उसको घुमा फिरा के उसको सही की कैटेगरी में कभी नहीं लाऊंगी। वो गलत Very है nice. तो वो गलत है, ये मेरा रूल है कि अगर। लेकिन मेरे साथ ऐसा हुआ ना कि मैंने मौका दिया उसको, जो मेरे लाइफ में गलत हो रहा था, जो मेरे रिश्ते थे, जो सामने वाली पार्टी थी। एक बार दिया होगा ना? हाँ मैंने मौके दिया, एक बार दिया, 2 बार हाँ, दिया, 3 लेकिन फिर उसने सुधार लाया। हाँ, तो जब मुझे सुधार दिखा ना, तो फिर मैं चुप हो गया। मेरे को जरूरत ही नहीं पड़ी कि मैं उसको प्रेशर डालूं और बोलूं बार बार कि भाई ये तेरा बहुत गलत है, इसको सही कर। नहीं, आप कितनी बार मौके दे सकते हो? एक बार, हाँ, 1-2 बार दे सकते हैं मौके, बार बार नहीं, हर बार नहीं दे सकते। नहीं दे सकते ना। लेकिन मुझे बदलाव दिखा, एक पॉजिटिव चेंज दिखा, तो मैं समझ गया कि ये अपने हाथ में नहीं रहता है, ये रब के हाथ में रहता है। क्योंकि रब अपना अगर नियत साफ है ना, तो ऑटोमेटिकली बात ऐसे ट्रांसफर होती है कुदरती तौर पे, समझ रहे हो? जो एक ऑरा रहता है, उसके थ्रू ऊपर वाला दिल में बात डालता है सामने वाले के कि भाई तू यहाँ गलत है, और वो अपने आप सुधार लाता है। अगर तुम नियत अच्छी रखोगे और उसके पीछे नहीं पड़ोगे, तो वो अपने आप सुधार लाएगा। अगर तुम्हारा रिश्ता बहुत रियल है, तुमको सच में बहुत बॉदर कर रहा है, कुछ मतलब तकलीफ दे रहा हो, तुम सच में परेशान हो रहे हो कि ये साला सुधर ही नहीं रहा है, इसकी ये वाली आदत तो बिल्कुल ही गलत है, कैसे बदलाव आएगा, तुम उसकी फिक्र रख रहे हो, तुम्हारी नीयत अच्छी है, तो तुम्हारे बिना बोले भी ऑटोमेटिकली हो। हाँ, मेरे साथ ऐसा हुआ। फिर मुझे बोलने की जरूरत ही नहीं पड़ी, क्योंकि अगर मैं बार बार बोलता ना तो उसका भी दिल टूटता। कई बार तो मैं हार मान जाता हूँ और सोचता हूँ कि हटाओ, अपन कोई और रिश्ते बना लेंगे, ये जो सही नहीं हो रहा है, तो फिर अपन हार मान जाते हैं ना। बहुत दिन के बाद अगर फिर भी कुछ बदलाव नहीं आ रहा है तो अपन हार मान जाते हैं। लेकिन वैसा गिव अप करना भी एक ऑप्शन सही नहीं लगता है मेरे को। थोड़ा सी उम्मीद रखने का, किसी के भी ऊपर गिव अप नहीं करने का कभी। मेरा एक है फंडा की अपनी लाइफ का है मेरा, कि पहली गलती पे सामने वाले को हटा देना भी सही नहीं है। नहीं है, एक मौका तो मिलना पर चाहिए। अगर आप हमेशा उसको सही बोल रहे हो, हर चीज़ कर रहे हो, हमेशा उसको सपोर्ट में बात कर रहे हो, और अगर एक बार आपने उसका लिए बोला, तो इसका मतलब ये तो नहीं ना कि रिश्ता खत्म। हाँ, मौका तो देना चाहिए सबको, गलती तो इंसान से होती है, लेकिन दिल के अंदर बात रखना भी सही नहीं है। बता देने का कि देख भाई मेरे को ये सही नहीं लगा, बता देंगे तो उससे क्लैरिटी भी रहेगी और वो सामने वाला बदलने की कोशिश भी करेगा। वही ना, ज़्यादा तो डिस्क्लेमर दे दूँगा, जाओ अपना। मतलब बेघर हो जाऊं, यहाँ से बेघर भी, वहां से भी बेघर, दोनों बेघर। इधर से भी निकाले गए और घर भी ले गए। हाँ, इससे अच्छा शुगर है 3 महीने वाला शो नहीं है ये। चलो, तीसरा हफ्ता तो शुरू हो गया दोस्तों। आप सबकी कृपा से जिंदा हूँ, मैं भी मरा नहीं हूँ, ना पागल हुआ हूँ। थैंक यू। हमने तो कुछ किया ही नहीं। थैंक यू, तुम आप बोलो। हफ्ते मतलब हमने 50% कंप्लीट किया। नहीं, 3rd वीक स्टार्ट हुआ है अभी। हाँ, मतलब अभी समझ वेडनेसडे को हो जाएगा हाफ वे, 2 दिन बाद हाफ हो जाएगा। 30% बोल। 30 कैसे? नहीं, अभी वेडनेसडे को 50% हो जाएगा। एक्सटेंड करेंगे तो फिर हमें नहीं पता, लेकिन जितना बोला गया था उस हिसाब से हाँ 50% हो जाएगा। आए रब्बा। भैया हम तो समझ लो गेट पे खड़े हैं बाहर, बस ऐसे बुलाना उनको,
ना इनसे नॉमिनेशन हाँ ये तो कह रही मैं गेट पे ही खड़ा हूँ, बस इनको ऐसे आवाज नहीं आ जाओ। बता दो। मैं कहते हैं ना प्रेत आपको माइक से नहीं लगा? गांड बड़ी बड़ी है। वो करते हो रात को 6-7 घंटे मिलते सोने उसमें आई कांट इमेजिन कैसे क्या मतलब मैं क्या था, मैं सोया तो मेरा ना कल मैं क्या था ना, मैं 1 घंटा पहले थोड़ी देर आंख लगी थी ना मुझे, तो मुझे नींद नहीं आ रही थी, तो मैंने देखा कि अपने सना मकबूल उठ के जा रही है बाहर माइक लगा के, तो मैंने अगर वॉशरूम जाएगी तो फिर भी चलो आदत तो हो ही जाती है माइक की ना, तो गई ना, मैंने पीछे मुड़ कर देखा गायब है बंदे नहीं है, फिर ये ऐसे कर रहा, मैंने क्या हुआ, मैं बोला रुक जा मैं आता हूँ बताता हूँ क्या हुआ। मैं पता लगा बिग बॉस का इशारों में बात नहीं कर सकते, फिर ये आया मेरे पास, फिर मैं भी उड़ गई। मैं बोला क्या हुआ, फिर ये भी उठ गई, फिर वहाँ से चंद्रिका की भी आँख खुली, मान रुक जाते हैं भाई, फिर इसने बताया कि मैं गया था वॉशरूम, फिर मैंने अजीब पिक्चर चल रही है। अच्छा सबसे बड़ी बात है मैं तुम्हारा कितना ध्यान रखा है, मतलब आवाज नहीं चाहिए, भाई उठ गए तो सब खल्लास हो जाएगा, सब सबने धीरे बात करी, ऐसे धीरे बात करें कि रणवीर आसानी से नहीं मैं उठता, ये तो सुनो तो थोड़ी रही थी जब आई थी। असल में क्या है ना, जैसे इनकी थोड़ी सी आवाज तेज है ना, आराम से रणवीर भाई सो रहे हैं, थैंक यू भाई थैंक यू, तो फिर मैं उसको अपने से दूर रखता हूँ। एक ओरा बना लो। हाँ तो मनीषा जी ने भी मेरी बहुत हेल्प की, उन्होंने बोला कि तू सही चल रहा है तो थोड़ा और खुल जा, जो मन में आ रहा है वो बोल, दुनिया के सामने ला जो तेरे को बोलना है, तो उससे मेरा फायदा हो रहा है और मैं हील हो रहा हूँ। बार बार ये सोचते रहेंगे ना कि अपन फैमिली से दूर है, कोई है नहीं अपना, तो उससे भी मतलब अपने को और तकलीफ होगी। वहाँ बिजली टाइम पे नहीं आती, वहाँ भी सब कुछ हिल गया रिस्क पर है, सब कुछ रिस्क पर है। अभी का नॉमिनेशन हिलाएगा, चाहे कोई भी जाए। मुझे लगता है टास्क बाहर वाला कहाँ पर है, 2-4 दिन से पता नहीं चल रहा, उसकी खबर नहीं आई। ठीक है कि नहीं? ठीक है, बड़ा बॉम्ब भी होगा ना अब, डालेगा कुछ ना कुछ। जिसको पता है रेस्टोरेंट की भाषा में क्या 2 दिन से बाहर वाला चुप है। कुक को तोड़ना, कुक तोड़ने की ना बाहर नॉमिनेशन में आएगा वो बंदा। जो एक आजा बैठे, मैं सोने जा रहा था। 2 मिनट खाली वॉशरूम जाऊंगी। कुक को लालच नहीं देते कि सैलरी बढ़िया, खाना बढ़िया, रहना बढ़िया, इज्जत भी मिलेगी और एंटरटेनमेंट भी मिलेगा साथ साथ, तो नहीं भी हंसेगा तो हम हंसा देंगे तुझे। किसको ऐसे बोल रहा है, चलता आधी बात क्या कर, जो डोज मुझे देना था मैंने दे दिया, खत्म। भाई होली कहाँ खेली थी तुमने? होली में खेलता नहीं भाई, बट इस साल मैं शूट पे था तो मैं थोड़ा उनके साथ। कहाँ पे थे? अपना सेट पे बताया था ना आपको, सेट पे नहीं, जो होटल में अपना कॉर्बेट है ना, जिम कॉर्बेट के आसपास ही हम लोग ठहरे हुए थे, वो एरिया में शूटिंग थी। ये मुझे ले गए थे वो जिम कॉर्बेट, मार्च में थी ना होली। 27 तो इस साल मैंने थोड़ा पूरा रिजॉर्ट में हम थे रात को। मैं तो गंदा वाला साइंस रणवीर जी सुनो एक बार, तो ये ना हमें जिम कॉर्बेट ले गए, कोविड का टाइम था बीच में। मतलब कोविड का ऐसा टाइम था कि कोविड चल रहा था, कुछ आसपास ही टाइम था जाने के बाद, तो ये हमारे को छुट्टियां खुलने ही नहीं थी, तो ये हमें जिम कॉर्बेट ले गए। हाँ मैं एक बार देखने मिला था टाइगर देखने को नहीं मिला था, हम रिजॉर्ट में थे, तो ना हम बहुत अच्छे रिजॉर्ट में थे, बहुत सुंदर रिजॉर्ट था, वहाँ पे ले गए। तो वहाँ पे ना बहुत सारे लोग गए हुए थे, मतलब मैं पायल, हमारे को स्टार्टिंग से आदत था, जब हम जाते हैं ना, हमारी छोटी सी फैमिली है, मैं पायल चीकू 4 लोग हैं, तो हम जाते हैं ना 20 लोग हैं, सब जितने भी लोग हैं सबको अपने साथ ले जाते हैं, तो हम बहुत सारे टीम जैसे टीम हो गई, इनके दोस्त हो गए, कोई हमारे फ्रेंड सर्कल हो गए, घर वाले हो गए, तो हम सब चले गए। तो वहाँ पे 2 लड़के थे, इनके फ्रेंड थे, तो वो आए तो ना रात को सो रहे, तो परछाई से तो वो चीज़ बड़ी नजर आती है ना, तो एक बंदा है भैया देखा कि ना कमरे के ना बाहर ऐसे पर्दा लगा तो बिल्ली जा रही है, तो उन्होंने बोला सबको शेर जा रहा है, वो सारे अंदर ऐसे बैठ गए, वो भाई शेर है, भाई शेर है भाई, वो सबको हमें फोन कर दिया हमारे कमरे के बाहर, शेर है, हम सब भी हो गए और गलत ही आ गए, कैसे चीकू डर शेर है, बाद में देखा बिल्ली थी। जहाँ हम रह रहे थे ना
वहाँ का जो ओनर है उसने किया हुआ था जब, क्योंकि वो पुराना वो जो ओल्ड टाइमर है, बहुत सालों से वो फैमिली का ही है रिजॉर्ट, कपल है, ओल्ड कपल है जो चलाते हैं, तो वो बड़े सालों से वहाँ है। और उसने कोई एक थी मतलब 50-60s में, तो ही वॉज पार्ट ऑफ इट, तो उसने कहानियाँ सुनाई हमको, तो होते नहीं अभी तो तेरे नंबर में स्टार्टिंग में क्या आता? 83 93 83 80 81 82 83 मेरा भी 83 आता है। और भी है 8 मेरे में 84 मेरे में 84 और 6-7 भी है। 6-7 है, मेरे में नहीं है, मेरे में है। मेरे में लास्ट में 2 नंबर है ना, मेरे 6-7 भी है। मेरा लास्ट में नंबर एंड होता है 25 पे। हमारे होठों में लिपस्टिक तरह आता ही नहीं। तो मैं हूँ। तो फिर आपने क्या जवाब दिया? मैंने ज़ेबरा को हर्ट नहीं किया। अच्छा। मैं बोला देख मैं तू भी हो सकता हूँ, हाँ। लेकिन तू वाइल्ड नहीं है, हाँ। तेरे ऊपर अटैक हो सकता है, इसलिए मैं फिलहाल तुम रहूंगा। तो टाइगर को बोला। हाँ। टाइगर खुश हुआ। हाँ, अच्छा। उसने मुझे ऐसा दोनों हाथ करके अपनी पूंछ ऊपर किया। देखो वाह, क्या इमेजिनेशन है। जो मैं इमेजिन करता हूँ वो सामने आ जाता है मेरे। इमेजिनेशन आपका, मैनिफेस्टेशन इतना पावरफुल है तो फिर स्वीट। तो नॉर्मली आप मूड के हिसाब से घूमते हो, जैसे आप महसूस करते हो, तो आज आपने पहना है तो आप वो महसूस कर रहे हो। हाँ। बट डू यू रियली लव एनिमल्स? यस, आई लव एनिमल्स। आप बहुत गए हो? पसंद है मुझे। आप गए हो सफारी वगैरह पर, जंगल वगैरह? मैं बहुत गई हूँ। तुमने के बारे में सुना है? जिसको इंग्लिश कुरान में, हाँ 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 हाँ। उन्होंने सब जानवरों पर राज किया था एक वक्त में। ओके। तो उनका बहुत अच्छा बॉन्ड था जानवरों के साथ। ओके। हुकूमत थी उनकी उसमें। हाँ। और बहुत सारी स्टोरीज है उनके बारे में। मैंने सुना है अभी, क्योंकि मैंने कुरान इंग्लिश मायने में तर्जुमे में पढ़ा है, तो मुझे पता है। मेरी कहानी सुनाई हुई, मुझे अच्छी लगती कहानी। रामपुर जगह का नाम है, रामपुर, मेरे ख्याल रामपुर या रामगढ़ ऐसा कुछ नाम है, जहाँ शूट उसके आसपास जहाँ शूट करे थे हम लोग। वो भी अच्छी कॉमेडी पिक्चर है, वो भी आएगी जल्दी। वो नहीं पता भाई, तो अब जमाना पता नहीं क्या है। फिर भी इतना मजा। अब चमकीला मूवी आई थी, कितनी अच्छी थी। चमकीला बहुत है, मतलब इतना अच्छा रिस्पॉन्स मूवी को मिला है, बढ़िया मूवी। उसका नाम है मतलब टाइटल पता नहीं अभी वो रखेंगे कि नहीं, बट उसका टाइटल है कॉमेडी है। एनिमल्स बहुत बड़ी जगह प्ले होल्ड करते, और मेरा भी बॉन्ड है उन लोगों के साथ, कनेक्शन है, इवन वाइल्ड एनिमल्स। और मुझे भी ऐसा लगता है कि मैं शायद समझ पाता हूँ उन लोग को। सब एनिमल्स को मैं समझ पाता हूँ, जैसे क्रो, पैरेट, बकरा, मेंढा, कुत्ता और बिल्ली। क्या बोलना चाह रही है? हाँ, तो मैं उन लोग से हमेशा से बहुत अच्छे से रहा। बचपन में मैंने सबको पाला हूँ। मैंने बिल्ली पाली है, मैंने कुत्तों की गैंग चलाई है। कुत्तों की गैंग चलाई है? इंसानों की गैंग पता था, कुत्तों की गैंग भी होती है। फिर मैंने पैरेट पाला हूँ। हाँ। और मेंढे से लड़ाई करता था, मेंढे को ट्रेन करता था मैं फाइट के लिए। वाह। हम लोग के एरिया का एक मेंढा था, हीरा नाम था उसका, और उसकी सींग ऐसी थी और फुल झंड था वो। हाँ। मतलब मोटा था। हाँ। और वाइट कलर का, एकदम सफेद था और बहुत पावरफुल था वो। हाँ। तो मैं ऐसा ये इतना बड़ा बोर्ड लेके ना उसके सर पे मारते रहता था, ऐसा। तो पीछे जाता था और फास्ट आके बोर्ड पे मारता था, मैं ऐसा स्टॉप करता था उसको। वाह, यही मेरा खेल था। और उसको बहुत अपने एरिया के बाहुबली थे आप। उसको बहुत ट्रेन किया हम लोग ने। हाँ। तो उसमें जितना पावर है और जितना लॉयल है वो अपने ट्रेनर के साथ। अब भी है? नहीं, अब तो बहुत टाइम हो गया उसको। ओके। फिर ऐसे ही एक कुत्ते को पाला था मैंने, उन लोग सबके नाम रखा था। और जो एरिया का भाई था ना, एक कुत्ते का नाम मैंने वही रख दिया जो एरिया के भाई का नाम था। अरे इतनी शरारत। इतनी मत। हाँ, और सब मेरे को बोलते थे ऐसा मत बोलो, और वो नाम से वो सुनने भी लगा था हम लोग की बात। तो ऐसे ही फिर मैंने और भी कुत्तों को नाम दिया। और चिकन शॉप से मैं जाता था, चिकन शॉप से जो मुर्गी के पाए रहते ना, फुट, वो सब जमा करके लाके कुत्ते को खिलाता था। और सब कुत्ते मेरी बात सुनते थे। किसी को भी ऊपर मैं बोलूंगा ये छू शेरू छू, चोर छू, ऐसा बोल दूंगा ना तो छू बोल दूंगा ना तो वो काट लेगा और चढ़ जाएगा सामने वाले के ऊपर। और उनके बच्चे भी थे छोटे छोटे, तो उन लोग का भी मैं ख्याल रखता था।
लेकिन बड़े होने के बाद फिर मुझे कुत्तों से उतना वो नहीं है, मतलब जब मैं बड़ा हुआ तो फिर मैं बिल्ली में इंटरेस्ट लेने लगा और कुत्तों से थोड़ा मेरा बॉन्ड छूट गया, क्योंकि मैं सीटी बजाता था और हम लोग दुम हिलाते हिलाते मेरे पास आते थे, तो वैसा बॉन्ड नहीं रहा मेरा बाद में। हाँ। और बिल्ली भी मेरे घर पे साथ पाली बिल्ली कि एरिया वाली? घर पे पाली। अच्छा हाँ, फिर? वो भी मेरे से बहुत अटैच थी। हाँ। मेरे साथ बैठती थी। पर्शियन थी? नहीं, नॉर्मल थी। नॉर्मल थी, ओके। मैं जिधर बैठता था उधर आ जाती थी, मेरे लैप पे बैठे रहती थी, बहुत देर देर तक हम लोग चिल करते थे साथ में। हाँ। फिर उसके बच्चे हुए और हम लोग गाँव जा रहे थे। हाँ। तो जैसे ही उसके बच्चे हुए ना, समर वेकेशन में मॉम ने पैक करके हम लोग को गाँव लेके चले गया, और मैं इतना रोया ना ट्रेन में, और मेरे को उन बच्चों के साथ टाइम स्पेंड करने का था। हाँ। और इतने क्यूट बच्चे थे, और उनको मैं छोड़ के बिना कोई गार्जियन के मैं गाँव चले गया, तो मेरे को ऐसा लगा कि उन लोग पल नहीं पाएंगे। हाँ, कि उन लोग के साथ कुछ होगा, उन लोग पे हमला ना हो जाए, क्योंकि छोटे बच्चे पे कुत्ते वगैरह कर लोगे ना, वो मोमेंट नहीं हुआ ना। वो तो अनएक्सपेक्टेड चीज़ थी ना रमी जी। अनएक्सपेक्टेड थी, बट मैं कह रहा हूँ आप गालियाँ दे लेते जो भी ना, उसको हाथ नहीं छोड़ना चाहिए था। हाथ छोड़ना में क्या किया आपने अपने पैर पे कुल्हाड़ी मारी, उसको नुकसान। अगर आप नहीं करते ना, वो गालियाँ दे देते, चिल्ला देते, जो भी, उसने तो अपने पैर पे कुल्हाड़ी मारी थी, सिर्फ उसकी लाते। अब क्या हुआ है, उसने तो किया, आपने अपने पैर पे भी कुल्हाड़ी मारी। कोई नहीं भाई, देखो फैमिली के लिए अब आदमी नहीं, मेरे को पता है, मैं वैसी बात कर रहा हूँ। अब वो तो मुझे पता है बात कहानी। ये सब अब बाहर जाके आप देख लेते, यहाँ पे ना थोड़ा कंट्रोल। बाहर तो देखो, मैं जाता था, इस घर की चीज़ें यहीं खत्म, बाहर जाके तो क्या देख रहे हैं इसको, वो तो लोग जज कर ही रहे होंगे, मैं कैसा हूँ वो कैसा है। अभी तो ये जो अभी सिर्फ 2 सैटरडे हुए हैं सर, अभी तीसरे चौथे में किसकी चिट्ठा क्या निकलना है कुछ नहीं पता। इसने इसके बारे में ये कोने में बोला है, उसने उसके बारे में ये बोला है, कुछ भी निकल सकता है, कुछ भी निकल सकता है। तो प्रवोक नहीं होना है आप, बस समझ जाओगे ये आदमी ऐसा है। समझ गए, जब तो अलग अलग बैठे हैं भाई। जब इतनी समझ तो थी ना शुरू से रणवीर भाई, अगर आदमी आपको रिस्पेक्ट देता तो समझता आपको। ये कॉमन सेंस आप वाली बात है कि दुनिया देखी है तूने, जिसने दुनिया नहीं देखी तो जब भी तो लोग चेंज कर रहे हैं, हर रोज लोग चेंज हो रहे हैं, हर लोग। अभी इनकी प्रॉब्लम क्या है कि भाई आप बिग बॉस जीतना चाहते हो, ठीक है, हम समझते हैं वो बात, पर उसमें आप किस हद तक पागल हो जाओगे, वो हैरानगी की बात है। वो भाई हर कोई जीतना चाहेगा, यहाँ पे जो भी आया है वो हर कोई जीतना चाहेगा, बट उसके लिए आप क्या करने को तैयार हो। तो वही तो उस दिन वो बोल रहे थे कि आप इंसानी रिश्ते कोई हैं कि नहीं है, बस पूरा दिन टास्क ही है, कंटेस्टेंट ही है, यही है। मैं तो देखा कि 2 वीकेंड के बाद एक महीना एक घर में रह रहे हो भाई, जो मतलब जॉइंट फैमिली में जैसे रह रहे हो वैसे है। मेरा भी 2 वीकेंड के बाद देखे हैं, एक दूसरे की आप प्लेटों में खा रहे हो, सेम पॉट में आप पॉटियां कर रहे हो, सेम बाथरूम में आप नहा रहे हो, ये परिवार नहीं तो क्या है। और क्या, सही बात है, बिल्कुल परिवार है, परिवार के अंदर भी ऐसी होती चीजें। अब उसमें आपकी किसी के साथ बनेगी, किसी के साथ नहीं बनेगी, वो शो है।